बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक और बड़ा बयान दिया है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में विकास दुबे एनकाउंटर की चर्चा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, जाने कितने ब्राह्मणों की गाड़ियां फिसली और शूट आउट कर दिया गया। खुशी दुबे के पति अमर दुबे का ऐसे ही एनकाउंटर किया गया। खुशी दुबे को 1 साल से कैद में रखा गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद रखा गया है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है सतीश चंद्र मिश्रा ने। पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर राकेश त्रिपाठी से इस पर जवाब लेंगे। 29 को तो रात में शादी हुई, 30 तारीख को अगले दिन पहला दिन हुआ अपने ससुराल में, 1 तारीख उसके बाद दूसरा दिन हुआ, 2 तारीख को वारदात हो गई। यानी कि 48 घंटे भी नहीं वो लड़की उस घर में थी और उसको बंद कर दिया गया, जेल भेजे। 7 दिन तो पहले पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा बगैर किसी वारंट के। 7 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक उसको जेल में रखा जबकि वो नाबालिग थी। जब नाबालिग वाले के में उसको घोषणा की गई जांच के बाद कि ये तो नाबालिग है, तब आपने उसको रिमांड होम में भेज दिया। बाराबंकी में उसको आपने वहां 1 साल से रखा हुआ, 1 साल हो गया पूरा उसको आप कैद में रखे हुए हैं और उसकी बेल ना होने पाए, उसकी बेल ना हो, इसलिए आपने क्या किया? आप जानते थे कि नाबालिग है, 2 दिन पहले आई, इसको कैसे आप जेल में रख लेंगे? लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कैसे जेल में बनी रहे, इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई। एक षड्यंत्र रचा गया। जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। तो ये बड़ा इल्जाम लगाया है बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने, और चूंकि इल्जाम सीधे आया है बीजेपी की, यूपी की सरकार पर। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। राकेश जी, इस दौर में जब चुनाव सिर पर हैं, अगर बीएसपी जैसी पार्टी की ओर से ये दावा किया जाता है आंकड़ों के साथ में कि लगातार ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए हैं, अगर ये आरोप लगाया जाता है कि खुशी दुबे जिसकी तुरंत शादी होकर के आई थी, जो लड़की जो कि नाबालिग थी, उसको जेल में रखा गया और उसमें योगी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है, तो ये सब बातें आपको क्या राजनीतिक नुकसान का अंदेशा दिखाती हैं? क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक बहुत कीमती है इस समय यूपी के राजनीतिक माहौल में। देखिए अभिषेक जी, 2-3 बातें मुझे लगता है कहना इसमें जरूरी है। एक तो जो मामला सब जुडिस हो, जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत याचिका खारिज की हो, ऐसे मामले में कोर्ट में दलील करने की बजाय पब्लिक रैलीज में जाकर के भावनाएं भड़काने का काम करें सतीश चंद्र मिश्रा जी। कम से कम उनसे ये अपेक्षित नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता है, मोटी फीस लेकर के वकालत करते हैं। राकेश जी एक इंटरवेंशन है। देखिए, आप ये कह रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन आपकी सरकार की ओर से ये दलील तो रखी गई ना कि ये खारिज कर देनी चाहिए, खुशी दुबे का रोल है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की ओर से कहा गया, ये तो प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया, तो ये आरोप आप पे लगा रहे हैं, वो हाईकोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन को कुछ साक्ष्य मिले होंगे, उन साक्ष्य को मद्देनजर रखते ही अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज की है, वरना ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस की बुद्धिमत्ता पर सवाल मैं तो नहीं खड़ा कर सकता हूं। सतीश चंद्र मिश्रा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो निश्चित तौर पर पब्लिक रैलीज में जो चाहे वो जाकर के कह सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आज हमने चौड़े एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जो शानदार सड़कें बनाई हैं, वो अपराधियों की गाड़ी दौड़ाने के लिए नहीं है। अपराधियों की गाड़ी उत्तर प्रदेश में पलटेगी, इस बात को समझ लीजिए। हम अपराधियों की गाड़ी को सरपट दौड़ने की छूट नहीं दे सकते। चलिए ठीक है राकेश जी आपने बहुत ही क्लियर कह दिया है, आपने क्लियर कह दिया है कि अपराधियों की गाड़ी उत्तर प्रदेश में पलटेगी। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।